हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल पर। और गाइस, ग्रेविटी सर्कल पर हम लोग बाजीगर सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं फॉर नीट। यानी अगर आप नीट 2024 के एस्पायरेंट हैं या अगर आप नीट 2025 के एस्पायरेंट हैं, आप 11th क्लास में हैं, आप 12th क्लास में हैं या आप ड्रॉपर हैं, आप बाजीगर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। बाजीगर सीरीज की आपको दो प्लेलिस्ट दिखेगी, एक 11th के सिलेबस की, एक 12th के सिलेबस की। तो आप अगर 11th के स्टूडेंट है तो 11th वाली फॉलो करें, 12th के स्टूडेंट है तो 12th वाली फॉलो करें, और अगर ड्रॉपर है तो आपको दोनों फॉलो करनी पड़ेगी। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या 9 महीनों के अंदर नीट क्लियर हो सकती है। तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें पता है 9 महीने में क्या क्या हो सकता है। हम और आप भी 9 महीने के बाद इस दुनिया में आए हैं, तो यार नीट जैसे एग्जाम क्या 9 महीने में क्लियर नहीं हो सकती? भाई साहब, श्योर शॉट क्लियर होगी, 110% क्लियर होगी। लेकिन आप लोगों को आज के वीडियो में मैं जो 10 पॉइंट बताने वाला हूं, अगर आप लोगों ने ये 10 पॉइंट मेरी बात मान के कर लिए तो मेरी बात मानो, नीट क्लियर होगी, 100% क्लियर होगी। तो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, आज से मंथली टारगेट्स बनाना शुरू करेंगे। यानी कि जुलाई में आप जुलाई का टारगेट बनाएंगे, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमारे पास में इस तरीके से 9 महीने हो गए। तो हम जुलाई से लेकर मार्च तक का टारगेट बनाएंगे। मैंने अप्रैल को जानबूझ के अभी हमारे टारगेट में नहीं लिया है, क्योंकि अप्रैल के मंथ में हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के लिए और रिवीजन के लिए जाएंगे। तो गाइज, यहां पर आप देखो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है कि जुलाई में अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो आप लोग 11th के 3 चैप्टर और 12th के 3 चैप्टर लेंगे। ऐसे करके आप 6 चैप्टर निपटाओगे। अब क्योंकि यहां पर आप देखो कि सॉल्यूशन चैप्टर एक छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स छोटे छोटे चैप्टर है, ये 4-4 दिन में हो जाते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग थोड़े बड़े चैप्टर है, इसलिए इनको करने में हफ्ता भर का समय लगता है। तो अब ये एक एग्जाम्पल था, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। या एक काम करते हैं, आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि क्या मैं ही आपको टारगेट दे दूं, क्या मैं ही आपके साथ में एक टारगेट सीरीज शुरू कर दूं, जिसमें हर मंथ की पहली तारीख को आपको मंथली टारगेट दे दिए जाएं, जिसे आप अचीव करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं। हम पास्ट में भी ऐसा कर चुके हैं। सिमिलरली आप लोग फिजिक्स का एंड बायोलॉजी का टारगेट बनाएंगे। अब यार, यहां पर टारगेट सर कैसे बनाएंगे? तो देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अभी क्लास 11th केमिस्ट्री में 9 चैप्टर्स हैं, क्लास 12th के अंदर 10 चैप्टर है, तो कुल मिलाकर हमारे पास में 19 चैप्टर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो 9 मंथ हैं, आप देखो यहां पर मैंने मेरे 9 मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक मैंने 5 मंथ का सेट बनाया है और एक मैंने 4 मंथ का सेट बनाया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 19 चैप्टर को 5 मंथ से डिवाइड किया, मतलब मुझे एक महीने में लगभग 4 चैप्टर निपटाने हैं। 4 से कम नहीं करोगे, 4 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 4 से चैप्टर कम नहीं होना चाहिए। देखो, बात मानोगे तो क्लियर होगा। रिमेनिंग के 4 महीनों में हम क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, हम एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, हम बहुत सारे टेस्ट सीरीजेस ज्वाइन करके टेस्ट देंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और कहां हम लोगों से मिस्टेक हो रही है हम उसे क्लियर करेंगे। तो गाइज, आप लोगों को इस तरीके से अपने 9 मंथ को 5:4 के रेशियो में बांटना है। 5 महीने हम सिलेबस कंप्लीट करने को देंगे और अगले 4 महीनों में हम लोग उसके रिवीजन पर फोकस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, टेस्ट देंगे और हमारी गलतियों को सुधारेंगे। अब गाइस, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसे हम बोलते हैं 80-20 रूल। जिसने इसे समझ लिया उसका नीट क्लियर हो गया। देखो, हमारे एग्जाम में 80% नंबर उस 20% सिलेबस से पूछे जाते हैं। यानी एक स्मार्ट स्टूडेंट कभी भी गधे की तरह 100% सिलेबस करने के पीछे नहीं भागेगा। वो ये देख लेगा चैप्टर को पढ़ने से पहले, जैसे आपने जुलाई का टारगेट बनाया और आपने कहा जुलाई में मैं पहला चैप्टर क्लास 12 का सॉल्यूशन करने वाला हूं, तो क्या मैं सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ के और उसके अंदर आलतू फालतू की चीज पढ़ के टाइम वेस्ट करूंगा? नहीं, उसकी मैं केवल एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मैं किस चीज पर फोकस करूंगा? मैं उस 20% सिलेबस पर फोकस करूंगा जिससे कि 80% तक के नंबर आते हैं। सर,
क्या आप हमें बता दोगे? हाँ, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको केमिस्ट्री के हर चैप्टर का एक 80-20 रूल के हिसाब से वीडियो बना दूं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एक नीट एस्पायरेंट को करने चाहिए, तो वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, वैसे आप चाहें तो आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। आप अगले कुछ दिनों में एक अच्छी बुक सर्च करके पिछले 10 साल के एमसीक्यूज या 10 साल के पेपर वाली बुक को खरीद लो। जब आप पिछले 10 साल के पेपर देखोगे ना, तो जनरली इन बुक्स के अंदर फ्रंट पेजेस में एक एनालिसिस आता है कि पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। जब आप एक चैप्टर पढ़ने लगोगे तो आपको पीवाईक्यूज देखकर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर का कितना कितना पोर्शन इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को पीवाईक्यूज देखकर ये काम करना है। उन टॉपिक को लिस्ट आउट कर दो और प्रिपरेशन करना शुरू करो। यानी 80-20 रूल लगाने का सिंपल सा फंडा है 10 साल के पेपर को सॉल्व करना। अगला गाइस, जब आप पढ़ने बैठो तो आप सबसे पहले अपने चैप्टर को क्लासिफाई कर लो कि कौन कौन से चैप्टर इजी हैं लेकिन लंबे हैं और कौन कौन से चैप्टर इजी हैं और बहुत ज्यादा शॉर्ट हैं। तो एक नीट एस्पायरेंट थोड़ा दिमाग से खेलेगा। वो क्या करेगा, सबसे फर्स्ट नंबर पर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर वो उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना शुरू करेगा जो इजी भी है, शॉर्ट भी है, जिससे क्या होगा, कम टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देन वो क्या करेगा, देन वो इजी चैप्टर उठाएगा और जो लेंदी चैप्टर है उनको कंप्लीट करेगा। उसके बाद वो डिफिकल्ट चैप्टर उठाएगा और शॉर्ट चैप्टर उठाएगा, इसको वो 3rd नंबर पर करेगा। एंड वो डिफिकल्ट चैप्टर को उठाएगा और लेंदी चैप्टर को सबसे आखिरी में करेगा। ये मेरा मानना है। अब अगर आप देखो कि ऐसा कोई चैप्टर फंस जाए जो डिफिकल्ट भी है, लेंदी भी है और उससे मार्क्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो बेटा हमें इसको करने में फिर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो आप 80-20 रूल लगाकर, ये वाली टेबल लगाकर अपने पहले सारे सिलेबस को क्लासिफाई कर लो। एक दिन लगेगा, मैं मानता हूं, एक दिन पूरा लगाकर आप ये टेक्निक का इस्तेमाल करो, डेफिनेटली आपको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। देन उसके बाद गाइस आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप जहां भी लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो, लाइक आप पीडब्ल्यू पर पढ़ रहे हो, आप वेदांतु पर पढ़ रहे हो, आप ग्रेविटी सर्कल पर मेरे साथ में बाजीगर सीरीज में पढ़ रहे हो, आप एलएन आकाश जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आपको अपनी क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है। एंड गाइस, इस वर्ड से बच के रहना है, बैकलॉग मत होने देना। कोई भी चीज अगर छूट जाए तो उसको फिर जितना जल्दी हो सके अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाकर उसको करने की कोशिश करना है। यानी ऐसा नहीं कि कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करने की जरूरत नहीं है। केवल 9 महीने बचे हैं, 9 महीने में भी केवल 5 महीने में सिलेबस हमको पूरा करना है। अब देखो, लाइव क्लासेस और कोचिंग में अपने पेस पे पढ़ाया जा रहा होगा, तो यहां पर कोई गारंटी नहीं है कि अगले 7 महीनों में इनका सिलेबस पूरा हो जाए। तो आपको सिलेबस अपने लेवल पर कंप्लीट करना है, आपको ये सिलेबस अपनी सेल्फ स्टडी करके करना है। और इसीलिए हमारे वाईटी सेशंस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूट्यूब फ्री फंड में श्रीखंड है, आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा, अपना फटाफट काम शुरू करना पड़ेगा। देन गाइस, आप केमिस्ट्री के लिए तो निश्चिंत हो जाइए। केमिस्ट्री के लिए आपके लिए बाजीगर सीरीज चली रही है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड ये आप लोगों को ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप ऊपर सर्च टैब में बाजीगर सीरीज ग्रेविटी सर्कल इतना लिख दोगे ना, आपको मेरी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। गाइस, एक और गुड न्यूज है कि हमारा ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन आ चुका है और इसका जो लिंक है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ना इस ऐप पर क्या मिलेगा गाइस, ऐसे बहुत सारे अभी मेरे पास में क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर तो कर रहे हैं लेकिन उनका फाउंडेशन नहीं बना हुआ है। मतलब वो जब बाजीगर सीरीज से पढ़ते हैं या एलएन आकाश में पढ़ते हैं तो बहुत हाई लेवल पर उनको पढ़ा दिया जाता है। अब सर हाई लेवल पर पढ़ा दिया लेकिन हमारा तो बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो गाइस, आप लोगों के लिए ग्रेविटी सर्कल ऐप पर 2 बैचेस चल रहे हैं। पहला बैच संपूर्ण बैच क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है एंड दूसरा बैच संकल्प बैच क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है।
गाइस इस बैच को प्रॉपरली एनसीईआरटी के हिसाब से डिजाइन किया गया है एंड आपकी ये बोर्ड एग्जाम्स में आपको 100% मार्क्स दिलाने के लिए बनाया गया है। तो अगर आपका बेसिक कमजोर है, अगर अभी आपको लगता है कि आप पहले अपनी बोर्ड्स पर फोकस करना चाहते हैं, अपने बेसिक्स पर फोकस करना चाहते हैं, तो गाइस ग्रेविटी सर्कल ऐप पर संपूर्ण या संकल्प बैच आप चेकआउट कर सकते हो। अभी ये बैचेस वैसे तो पेड है, लेकिन एक ऑफर चल रहा है इसके अंदर, वो है न्यू 20। जब आप ये न्यू 20 कोड का इस्तेमाल करोगे आपको और 20% का ऑफ मिल जाएगा एंड आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। 15 जुलाई से हमारी ये क्लासेस इसके अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। ये लाइव लेक्चर्स रहेंगे, इसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा ग्रेविटी सर्कल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये तो बाजीगर सीरीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके नोट्स भी एप्लीकेशन पर ही अपलोड होंगे। बाजीगर सीरीज वाले बच्चे या नीट प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी आ रही है एप्लीकेशन पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी की। तो आपको डिटेल टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, आपको शानदार वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी जिसकी मदद से आप नीट की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस ग्रेविटी सर्कल ऐप तो हमारे लिए मस्ट हो गया। उसके बाद हमारे रिसोर्सेज की बात करें तो गाइज आपको अपने नोट्स रेगुलर बनाने हैं, आपको ना फॉर्मूला शीट्स बनानी है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत काम आती है। देन आपको ट्रिक शीट्स बनाती है, जैसे आपने बायोलॉजी में निमोनिक्स होते हैं ना, एनिमल किंगडम को याद करने के, पीरियोडिक टेबल को याद करने के, ट्रेंड्स को याद करने के, तो ये जो ट्रिक्स होते हैं आपको इसकी शीट्स बनानी है, यानी पढ़ते चलो शीट्स बनाते चलो। गाइज बुक के नाम पर आपके पास में एनसीईआरटी होनी चाहिए और आपको उसको घोट के पी जाना है। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए एंड किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज मैं रेकमेंड करूंगा, एलएन की ज्वाइन कर लो, आकाश की ज्वाइन कर लो और हमारी ग्रेविटी सर्कल की जो टेस्ट सीरीज आ रही है वो ज्वाइन कर लो। तीनों सस्ती है, जिसमें ग्रेविटी सर्कल की टेस्ट सीरीज तो सबसे सस्ती आने वाली है, लगभग 400 रुपए के आसपास की पड़ेगी एंड साल भर चलेगी, कितने टेस्ट दे लो। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद गाइस हम लोगों को ना एक चीज लैक कर जाती है, डिटर्मिनेशन। हम डिटर्मिनेशन से कोई काम नहीं करते। आज स्ट्रेटेजी का वीडियो देखा, आज खुश हो गए, कल भूल गए, ऐसा नहीं करना है। हमको पूरा डिटर्मिनेशन से 9 महीने लग के पढ़ना है, रेगुलर स्टडी करनी है। शादी में जाना बंद कर दो, दोस्तों का बर्थडे, घूमना फिरना, रिश्तेदार, चाचा मामा सब बंद, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं। अपने आप को सेल्फ टाइम दो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, लेकिन गाइस स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, अब डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना पड़ेगा। अब कोई बाबू, कोई सोना, कोई कुछ नहीं, कोई भी रोना धोना नहीं। अब अपने को केवल एक ही हमारा प्यार होना चाहिए, वो हमारी स्टडी। हमें इससे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, 1% भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एंड गाइस एक बात बता दूं, आप कितनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, अगर आप अपना रिवीजन रेगुलराइज नहीं करोगे तो आई एम अफ्रेड कि आपकी नीट क्लियर होगी। तो गाइस अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया ना, तो आप मुझसे गारंटी ले लो, आपके नीट में ना आपका 600 प्लस का स्कोर आ जाए, ये आपको 600 प्लस का स्कोर नीट में दिलाकर ही रहेगा। ये स्ट्रेटेजी इतनी काम की है। एंड गाइस ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने 9 मंथ तो छोड़ो, 6 महीनों में नीट क्लियर करने के बहुत नजदीक पहुंच गए थे। जिनके 10-15 नंबर आ रहे थे वो 450-500 मार्क्स ले आए 5 महीने 6 महीने की तैयारी में। तो हमारा तो इतना इतनी बुरी कंडीशन तो नहीं है, गई बीती हालत तो नहीं है कि हम इतना भी ना कर पाए। हम इस चीज को जरूर करेंगे। तो गाइज मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका नीट क्लियर होगा मेरे साथ। आप बाजीगर सीरीज पढ़ोगे तो आपकी केमिस्ट्री तो मैं निकलवा दूंगा, इस बात की श्योरिटी है। आप ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड कर लो ताकि आपको वहां पर मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकूं। अगर आप 11th एंड 12th नॉर्मल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हो, अपना नीट का फाउंडेशन बनाना चाहते हो, तो लाइव मेरे साथ में आप लोग मेरे संपूर्ण बैच में पढ़ सकते हो। लाइव पढ़ने का अलग ही मजा है। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी एंड आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या आपको मैं
मंथली टारगेट्स दूं और क्या मैं आपको 80-20 रूल लगाकर नीट के लिए सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड करूं। तो जो भी बात है कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। एंड गाइस प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, अपने स्कूल ग्रुप में, अपने स्टेटस पे लगाओ, इसे शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ग्रेविटी सर्कल बूस्ट करेगा तो आप लोगों के लिए भी बहुत शानदार शानदार वीडियो आएंगे। बाजीगर सीरीज में हम हमारी जान लगा देंगे। तो लेट्स क्रैक नीट टुगेदर गाइस, हम लोग मिलकर नीट फोड़ेंगे, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए।